डीडी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। लेकिन आपको जो लगता है ना आसान, ये है नहीं। आप जिस चीज को छोड़ देते हैं या मन में आपका बैठा हुआ है कि ये नहीं पूछेगा ना, वही एग्जाम में पूछेगा। आपको लगता है कि इतना हाई लेवल नहीं होगा, लेकिन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह का रहेगा और वो डीडीसी से ही रहेगा। जो जो आप आसान समझते हैं उसमें क्या ट्विस्ट होगा ना, वो आज हम जरूर बताएंगे आपको। इसलिए हमारे साथ बने रहें और क्लास ज्वाइन करने में कोई परेशानी हो रही तो बताएं। चलिए, आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि हम लोगों को टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहला आप नोट कर ले, एक कॉपी बनाइए एलईटी स्पेशल, और पहले जितनी बातें आप पढ़े हुए हैं, जिस अंदाज में पढ़े हैं, चाहे वो हमसे या कहीं और, आपको एक रिफ्रेश कॉपी बनाना है और उसमें अपने डाउट्स को नोट करना है। किस तरह से एक कॉपी बनाना है, तो सबसे पहले आप कॉपी का फर्स्ट पेज निकालिए, ठीक है ना। फर्स्ट पेज में आपको जिस स्टाइल में हम कहेंगे हमारा क्लास आपको किस तरह से मिलेगा उसको नोट करिए। सबसे पहला जो होगा ना हमारा, वो होगा, नोट करिएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। पहला जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो होगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और ये एक क्लास में आपको मास्टर बना दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये मास्टर क्लास होगा एलईटी के लिए। आप सोचेंगे कि हम हाई लेवल पर जाकर अगर पढ़ेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। मात्र 2 महीने का समय है। आप मेरे बात पर चलिए, गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है ना। आपको मंजिल तक हम ले जाएंगे। आप अपना दिमाग लगाएंगे, बर्बाद हो जाएगा वक्त आपका, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कितना आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क निश्चित तौर पर मिलेगा और होमवर्क का हिसाब भी लेंगे हम। अदरवाइज जो आप पे किए हैं ना 199, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको ग्रुप से हम निकाल देंगे। तो इसीलिए आप अगर पे करके हमारे क्लास में आए हैं तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराएंगे। ये मास्टर क्लास होगा जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एलईटी के लिए यह काफी है। अब देखिए, जब हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे तो आपको कुछ टॉपिक लर्न करना होगा। लर्न करने वाला जो टॉपिक होगा ना, आप उसको स्टडी करेंगे खुद से, और हम आपको बोलेंगे कि वो टॉपिक नोट कीजिए, कल क्लास करा देंगे। तो कल क्या होगा, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, इसका डाउट सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्या करा देंगे आपको, नेक्स्ट डे आपको क्लास उसका करा देंगे, ठीक है। यानी आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाएंगे उसको आप याद करेंगे, उसमें आपको जो टॉपिक लर्न करने जैसा होगा उसको आप स्टडी करेंगे, उसको हम दूसरे दिन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। हो गया, कहानी खत्म। यहां पर ये बातें हो गया। दूसरा नंबर, आपको यही टॉपिक कवर कर लेना है। जितना हम करा देंगे आपका थ्योरी का पोर्शन निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ये टॉपिक वाइज हो गया, और दूसरा क्लास आपको 1 लाइनर का मिलेगा, ठीक है ना। 1 लाइनर्स का क्लास मिलेगा। इसमें हम लोग 5000 प्लस 1 लाइनर करेंगे। आप सभी को वही सीरीज जो पहले मिल चुका है डेमो के रूप में, उसी सीरीज को यहां कंटिन्यू करेंगे। ये एमसीक्यूज हो गया, इसमें जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक पढ़ लेंगे, और एक होगा 1 लाइनर क्लास। एक दिन ये हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, तीसरे दिन ये हो गया, है ना। यानी तीसरे दिन नहीं, बल्कि आपको डेली क्लास मिलेगा। टॉपिक वाइज जो है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ध्यान में रखना है क्या, तो ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, और ये 1 लाइनर और ये एमसीक्यूज, ये 2 लाइव क्लास आपको मिलेगा, और एलईटी का एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। अदर पोर्शन जैसे ही हमारा सिलेबस आएगा, क्या पूछा जाएगा, यह देखकर तुरंत ही आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको उसके लिए कोई भी पे नहीं करना है। आपको कैसा लग रहा है ये हमारा प्लान, आप हमें जल्दी से हरी झंडी दिखाएं तो हम पहला क्वेश्चन पर आए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एकदम बेसिक से हम लोग मार्क, MARC, मार्क रिकॉर्ड किस प्रक्रिया से संबंधित है बताना है। मार्क रिकॉर्ड किस प्रक्रिया से संबंधित है ये बताना है।
देखिए मार्क यहां पर ना ऑप्शन में आपको फुल फॉर्म ही दे दिया है, तो बताना है क्या होगा, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, हम बार बार नोट कराएंगे। कैटालॉगिंग के बदले क्लासिफिकेशन देकर आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल 5 का ए नंबर है। का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली नहीं वर्गीकरण। यहां फिर से बात कीजिए, यूडीसी, सी फॉर आपको हम निवेदन करेंगे कि सी फॉर कहां पर क्लासिफिकेशन होगा। देखिए जितना बात हम कहेंगे ना, अगर आप मेरा बात नहीं मानेंगे ना तो एलईटी के बाद बोलिएगा सर क्लासिफिकेशन को कैटालॉग कह दिए। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि देखिए यूडीसी ऑप्शन के बगैर आपको याद होना चाहिए सारा फुल फॉर्म। यूडीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। ये तो आसान है, लेकिन आप सबसे पहले अभी होमवर्क लिखिए। आप क्या होमवर्क लिख रहे हैं, सबसे पहले फुल फॉर्म क्या करना है, फुल फॉर्म जितना कॉमन है उसको आप राइट करके टेस्ट दीजिए। क्या कीजिए, राइट कर करके टेस्ट दीजिए। आपको हम अभी फुल फॉर्म का लिस्ट देंगे, ठीक है ना, आपको फुल फॉर्म का लिस्ट देंगे। आपको याद रखना है कि हम क्या कह रहे हैं, आपको अभी फुल फॉर्म ग्रुप में मैसेज करके मांग लेना है ना, कभी कभी भुला जाएंगे, कितना बात बोल देंगे। फुल फॉर्म का हम आपको लिस्ट देंगे, आप क्या करेंगे, उसको कॉपी में नोट करके जब हम आंसर की भेजेंगे तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। जैसे कि यहां यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, बिना ऑप्शन का आपको सारा फुल फॉर्म याद होना चाहिए। चलिए ओसीएलसी किससे संबंधित है, यानी यहां पर भी आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बिना कोई ऑप्शन देखे हुए ओसीएलसी का फुल फॉर्म खुद से पूछिए। तो याद रखना है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। अब ये सी जो है ना, याद रखिएगा सी फॉर यहां क्या हो गया, सेंटर। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, क्या कि सी का मतलब क्या है। आप बोलेंगे कि सर वो भी तो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन नहीं, हम बोल दिए तो वही कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा, सी फॉर क्या क्या होता है, सी फॉर यहां सेंटर हो गया, सी फॉर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सी फॉर कैटलॉगिंग हो जाएगा, सी फॉर कोड भी किसी का हो जाएगा, है ना। तो सी ही पागल करेगा, इसीलिए ध्यान में रखना है सी का कहां कहां अलग अलग अर्थ है। इस चीज के लिए एक आप नोट बनाएंगे ना, जल्दी से बताइएगा। राधिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिद्दी साहिदी भी जुड़े हुए हैं, शहजादी वाह भी जुड़ी हुई है, नीतू कुमारी भी जुड़ चुकी है। सभी का सबसे पहले ये बोलिए कि अभी आप सी से बनने वाला जितना फुल फॉर्म होगा उस सी टर्म को जरूर याद करेंगे। हमारे बातों पर चलिए, आपका कल्याण निश्चित तौर पर होगा। ये सी आपको देखिए यहीं पे डुबा रहा है सेंटर आकर, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखिए पढ़ाने का तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप, बहुत कुछ हम पढ़ा भी दिए हैं, लेकिन अभी हम क्या करा रहे हैं, अंतिम रूप से आपको गाइड कर रहे हैं। एग्जाम के 4 दिन पहले अगर आकर इसी तरह भाषण देंगे, अभी पढ़े कि ई पढ़े कि की पढ़े कि ना पढ़े, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी से ही आपको हम ट्रेंड करेंगे। चलिए वर्ड कैट क्या है, जल्दी से बताइएगा, वर्ड कैट क्या है, जल्दी से बताइएगा। वर्ड कैट निम्नलिखित में से क्या है। देखिए कैट फॉर कैटालॉग, क्या ध्यान में रखना है, कैट फॉर कैटालॉगिंग यानी यूनियन कैटालॉग ऑफ ओसीएलसी। ओसीएलसी के द्वारा जो यूनियन कैटालॉग अपनाया गया है ना, उसी को वर्ड कैट कहा जाता है। अब देखिए वर्ड कैट से अभी जस्ट भाषण दिए थे क्लास शुरू होने से पहले कि थ्योरी कराएंगे। जैसे आपको टॉपिक नोट करना है, सर ये वर्ड कैट आप कराइए, तो पहला टॉपिक नोट किया जाए क्या, तो वर्ड कैट। इसके बारे में आपको नॉलेज देंगे और ये थ्योरी क्लास चलेगा आपका। वर्ड कैट का एक वीडियो आएगा 15 से 20 मिनट का, उसमें आपको वर्ड कैट से 10 एमसीक्यूज किस तरह से पूछा जाएगा, वर्ड कैट क्या है, इसका बाबू का नाम, मम्मी का नाम, भौजाई का नाम, सब चीज पढ़ा देंगे हम निश्चित तौर पर। तो इसीलिए आपको वर्ड कैट नोट कर लेना है और इसका लिस्ट बनाइए। अभी जस्ट आप वर्ड का लिस्ट बनाइए कि हाँ सर वर्ड कैट आपको पढ़ाना है, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा आप भी हमारा टेक्निकल टीम में भागीदार बन जाइएगा।
ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ LCSH में आपको नोट कर लेना है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, SH मतलब सब्जेक्ट हेडिंग, क्या ध्यान में रखना है, SH मतलब सब्जेक्ट हेडिंग। और ये बहुत ही आसान, जो एकदम ट्विस्ट वाला होगा ना पहले उसी को देखेंगे, जैसे वर्ड कैट, ये अलग अलग जगह ऑप्शन में भी रह सकता है और क्वेश्चन भी इससे पूछे जाएंगे, आपका ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। अगला चलिएगा, अब चलिए DDC में स्टार लगाइए, जो हम स्टार लगाएंगे आप उसको सीरियस लीजिएगा, इसमें ट्रिपल स्टार है और ये छपेगा क्वेश्चन। DDC कितने मुख्य वर्गों में विभाजित है बताइएगा, DDC मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित है जल्दी से आपको बताना है, और जिनको याद नहीं है वो ईमानदारी से बताइए कि सर हमको याद नहीं है, जल्दी से बताइए। इसको भी आप नोट करते चलिए, देखिए एक पेज और पलटिए अपने कॉपी का, एक पेज में हम आपको नोट करवाए हैं, एक पेज में जो आपको नोट करवाए हैं आपको फुल फॉर्म है ना, इसमें सी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म। देखिए ये उठाइए, इस फ्रंट पेज में एक टॉपिक लिखिए और ये पन्ना और ये पन्ना दोनों खाली छोड़ दीजिए, फिर इस जगह फ्रंट पेज पे फिर से लिखिए जो आपको नोट करना है। क्या नोट करना है आपको याद है ना, फिर भी नैना जी आपके नैना में अश्रु ना बहे, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। मेरे अनुसार चलिए जो याद है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको पेज में इसी तरह से नोट करना है। क्या नोट करना है, देखिए ये है हमारा टॉपिक और इसमें दूसरा जो टॉपिक नोट करना है आपको वो करना है, पेज के ऊपर में लिखिए संख्यात्मक मान, क्या याद रखिए, संख्यात्मक मान, है ना। अब ये संख्यात्मक मान जितना भी आप पढ़ेंगे वह नोट करते चलिएगा। एक नंबर में DDC के मुख्य वर्गों की संख्या कितना, तो 10। देखिए यही है वन लाइनर, है ना, इसी तरह से पढ़ना होगा। अब इसी पेज में दूसरा नंबर कुछ भी और भी आएगा कि DDC के उपवर्गों की संख्या क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, उपवर्गों की संख्या, फिर यहां पे नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको जो आप नहीं जान रहे हैं वो इस पेज में लिखिएगा, इसमें कचरा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा ना इसी कॉपी से आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। एग्जाम के दिन लगता है ना कि इतना सारा नोट्स है, इतना सारा प्रिंट आउट है, हम पढ़े क्या, तो इस कॉपी में सिर्फ वही नोट करना है जो कि आपको याद नहीं है। बाकी कचरा चीज लिखने के लिए या फिर मामूली बातें जो नोट कर रहे हैं उसको नोट करने के लिए एक अलग कॉपी बनाइए, लेकिन ये जो हम बनवा रहे हैं ना यही आपका उद्धार करेगा और इसका नंबर C हो गया। बोलिए आप हमारे बातों से एग्री करते हैं, यस और नो, जल्दी से बोलिए। चलिए C, अगला पेज फिर से आप पलटिए, आप कहेंगे कि सर पूरा कॉपी खत्म करवा दीजिएगा एक के दिन में, दहेज में नहीं मिला था हमको कॉपी, नहीं, ये क्या है ना, ये पेज भरते भरते आपका LET एग्जाम आ जाएगा, वही नोट करना है जो आप भुला जाते हैं यानी भुला जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है। अगर ये आपको याद है बिना कोई ऑप्शन का तो आप ठीक है, अदरवाइज तो आपका ठीक ठीक ही हो जाएगा। और 1876 आपका बिल्कुल 16 नंबर का C नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आपका सबका जवाब आया है कैटालॉग, लेकिन ऑप्शन में कैटालॉगिंग है। अब बोलिए, आप कहेंगे कि सर आपका अंग्रेजी कमजोर है इसीलिए, तो याद रखिए कई बार फुल फॉर्म में S लगाकर दे दिया जाता है, सिर्फ S लगा हुआ रहता है और किसी में S नहीं लगा हुआ रहता है, किसी में ING लगा दिया तो किसी में ED लगा दिया, ये हाई लेवल का ऑप्शन है। आप मान लो गुरुजी का बात, आप मेरे बातों से सहमत हैं, यस और नो, तो याद रखना है कैटालॉग आपका बिल्कुल सही होगा, नहीं कैटालॉगिंग आपका सही होगा। बोलिए लक्ष्मी जी, शीतल जी जल्दी से बताइए, और चाय पीना है तो आइए, नेट खत्म हो गया, 5G रिचार्ज कीजिए, है ना, अदरवाइज यहां से हम रिचार्ज कर देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए अब यहां देखिए, आपको बेसिक क्लास में हम अच्छे से पढ़ाए हैं, ये देखिए ये न्यूमेरेटिव और इसमें ई लगा हुआ है, दोनों में काफी अंतर है, ये ई न्यूमेरेटिव और न्यूमेरेटिव दोनों में अंतर है। सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए,
अब बताना है ये इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, पहले हम अपने बच्चे को देख लेते हैं, फिर दुनिया के बच्चे को भी देखेंगे। जल्दी से बताइए कि 20 नंबर का क्या होगा सही जवाब। आपको कॉल नंबर के बारे में हर चीज पता होना चाहिए। अगला, आप जो टॉपिक लिख रहे हैं ना, जहां पे वर्ड कट लिखे थे वहां पर कॉल नंबर को भी नोट कीजिए। कॉल नंबर पर भी एक क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। बताइएगा कि कॉल नंबर निम्नलिखित में से इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कॉल नंबर का, जल्दी से बताइएगा। कॉल नंबर का प्राइमरी पर्पस क्या है। देखिए कॉल नंबर जो है वो क्या है, आप सभी को पता है, पुस्तक का स्थान और उसकी संख्या को दर्शाने के लिए नोट किया जाए। कॉल नंबर हम अच्छे से समझा चुके हैं। कॉल नंबर के बारे में आप सभी जानते हैं। पुस्तकों को अरेंज जब करते हैं तो पुस्तकों का स्थान को कॉल नंबर से हम पता कर सकते हैं और उसकी संख्या को, दोनों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आपको यहां पूछा गया है कि हाउ मेनी पार्ट डज ए टिपिकल कॉल नंबर हैव, यानी कॉल नंबर में आमतौर पर कितने भागों में इसको विभाजित होता है, जल्दी से बताइएगा। क्या होगा, आप सभी को ये नोट करना है कि कॉल नंबर को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, इसके पार्ट की बात करें, किसकी, इसके पार्ट की बात करें, तो इसमें 2 या फिर 3 पार्ट होते हैं। 2 या 3 पार्ट की बात करते हैं, यानी आपको सबसे पहले तो कॉल नंबर पर आपको टॉपिक नंबर 2 जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। कॉल नंबर क्या याद करना है, कॉल नंबर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2-3 पार्ट है, अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपको ध्यान रखना है। कॉल नंबर में 2 या 3 भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला भाग कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। पहला भाग कॉल नंबर में आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहला भाग जो है वह वर्ग संख्या यानी क्लासिफिकेशन नंबर को दर्शाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कटर नंबर अगला टॉपिक है हमारा, क्या, उसी में जब कॉल नंबर पढ़ेंगे तो कॉल नंबर, कटर नंबर, एसर्शन नंबर इत्यादि भी पढ़ लेंगे। कटर नंबर का क्या कार्य है, जल्दी से बताइए। तो कटर नंबर जो है वह लेखक और शीर्षक के आधार पर अपने कोडिंग को दर्शाता है। देखिए ये भी नंबर है, कॉल नंबर जो है वो पहले आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। कॉल नंबर जो है वह स्थान और संख्या के लिए आता है। कटर नंबर जो है वो नोट कर लीजिए कि वो कटर नंबर क्या है, तो कटर नंबर जो है लेखक या फिर शीर्षक के आधार पर कोडिंग देने का काम करता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कॉल नंबर का अगर उदाहरण इस तरह से दे दिया जाए तो किसे आप समझेंगे कि यह कॉल नंबर है, तो ध्यान रखना है ये तो ISBN नंबर है ना, यहां पर लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा है कॉल नंबर का, इस तरह का पैटर्न रहता है, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां लास्ट में ईयर भी दिया जाता है। ईयर को हटा देंगे तो 1 पार्ट 2 पार्ट, इसीलिए हमने कहा कि कॉल नंबर में 2 या फिर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कॉल नंबर पुस्तक के किस भाग पर पाया जाता है, बेहतरीन ये क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लेना चाहिए इस क्वेश्चन में। पुनः क्या कि जैसे आप ISBN देखेंगे ना तो पुस्तक के बैक पेज पर रहता है, नीचे में आप कहेंगे कि सर आपके पुस्तक पर नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट पब्लिकेशन बुक है और अभी हमने ISBN नंबर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, ठीक है ना, इसीलिए, नहीं तो फिर यहीं पे जो है ना यहाँ पर आपको इस तरह से बार कोड मिल जाएगा, इस तरह से है ना, लाइनिंग बना हुआ। ये क्या है, इसमें ISBN लिखा रहता है और ये ISBN नंबर कहाँ रहता है वही आपसे पूछा गया है। तो ISBN नहीं, कॉल नंबर पुस्तक के किस भाग में होते हैं, क्या वो टाइटल पेज पर होता है, क्या वो कवर पेज के रीड पर होता है, ये है कवर पेज का रीड, देखिए ये है कवर पेज का रीड, है ना ये वाला। फिर विषय सूची वाले पृष्ठ पर रहेंगे या फिर प्रेफरेंस जो रहता है उस पर रहेगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, तो आपका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर, कवर के स्पाइन इन रीड या कवर पेज पर निश्चित तौर पर इसे देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉल नंबर का भाग नहीं है, ध्यान रखना है। कॉल नंबर में आप अभी जस्ट देखे कि ईयर भी रहता है,
कॉल नंबर में आप देखें कि कटर भी रहता है, क्लासिफिकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, तो ये तीनों पोर्शन रहेगा। ये ISBN नंबर तो निश्चित तौर पर नहीं रहेगा। 27 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो गया। कॉल नंबर को पढ़ने का सही क्रम क्या है बताइए। तो अब देखिए यहां पर आपको हमारे एमसीक्यूज के क्लास में भी आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बोलिए होगा या नहीं, जल्दी से देखिए। जैसे कॉल नंबर पर ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपका कवर करा रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखना है कॉल नंबर को पढ़ने का सही क्रम क्या है। तो वर्ग संख्या, उसके बाद ग्रंथकांक और वर्ष, यही है 3 भाग जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव में अभी आया था। बिल्कुल ध्यान रखना है, क्लास नंबर, ग्रंथकांक और यही है, ग्रंथकांक को ही कटर नंबर कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्ग संख्या जिसको क्लास नंबर कहते हैं, और फिर ये हमारा ईयर भी लास्ट में रहता है, निश्चित तौर पर आपको ध्यान में रखना है। कटर नंबर इन कॉल नंबर रिलेटेड टू, जल्दी से बताइए कटर नंबर क्या बतलाता है। कॉल नंबर में जो ग्रंथकांक देखते हैं, कटर नंबर देखते हैं, वह क्या बतलाता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ऑथर का नाम और टाइटल। क्या बतलाता है, ऑथर का नाम और टाइटल। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको 100 नंबर के लिए PDF भेज रहे हैं, ठीक है, और PDF का आंसर उन्हीं को मिलेगा जो कि हमें आंसर बनाकर क्वेश्चन का भेजेंगे, उनको हम आंसर सीट भेजेंगे, ठीक है ना, निश्चित तौर पर। और अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा। और आप पेड बैच में हैं तो आप पैसे दे ही दिए हैं, अगर आप बर्बाद करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप हमें जवाब ना दें, आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए पढ़ाई मन से करें। और कैसा लगा आज का क्लास, और भी इंप्रूव करेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर कल आए थे आंदोलन से, रात भर ट्रेन में थे, कंटेंट बनाना, हर चीज मैनेज करना था, बहुत कुछ होता है क्लास शुरू करने से पहले। तो इसीलिए कल मिलेंगे। निश्चित तौर पर आपको 2 घंटे हमारे साथ इंगेज रहना है। 8 से 10 बजे तक लगातार आपके साथ हम बने रहेंगे, और 100 क्वेश्चन हो या वन लाइनर हो, हर चीज में आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।